रिमेनिंग एक्सटीरियर डिज़ाइन का हम इस सेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में 3D वेयर हाउस के सेशन में देखा था कि किस तरह से 3D वेयर हाउस का यूज़ करके हम रेडीमेड डोर्स और विंडोज़ अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से उसे ही आगे हम फॉरवर्ड करेंगे और कंप्लीट एक्सटीरियर डिज़ाइन हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो 3D वेयर हाउस का यूज़ करके हमने इस डोर को यहाँ पे ऐड किया था। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे प्लांटिंग भी कर सकते हैं लैंडस्केपिंग के लिए। कार को भी हमने यहाँ पे यूज़ किया था एज ए एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ भी हमने ऐड किए थे। अभी जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो 3D वेयर हाउस का यूज़ करके या तो रेडीमेडली डाउनलोड करके हम प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जैसे कि होंगे अगर आपके पीसी में सेव, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। स्केचअप मॉडल की लाइब्रेरी आपके पीसी में जो डाउनलोड किया है उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग डिज़ाइंस आपको दिखेंगे। ये डाउनलोड किए हुए फैमिलीज़ है। कुछ अगर ह्यूमंस आपको चाहिए बिल्डिंग के आजू बाजू, उसे भी ऐड कर सकते हो। तो ये फिनिशिंग का काम होता है, एट द एंड ऑफ द डिज़ाइनिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे कंस्ट्रक्शन का जो भी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मुझे वेंट चाहिए, तो वेंट के लिए आप सर्च कर सकते हो यहाँ लैंडस्केपिंग मॉडल्स। वे मॉडल्स में आने के बाद आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स अवेलेबल। ये सारे अवेलेबल है आपके 3D वेयर हाउस में गूगल स्केचअप के। तो यहाँ से वेंट के लिए आपको सपोज़ कुछ नज़र नहीं आ रहा है ख़ास वेंट के लिए, सो आपको फिर से ऑनलाइन हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए आप स्केचअप में आ सकते हो, फिर से यहाँ पे विंडोज़ में आ सकते हो। 3D वेयर हाउस में जाना है आपको, साइन इन करना है आपका अकाउंट, लॉगिन, और यहाँ पे सर्च करना है आपको वेंट के लिए। सर्च के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल्स में भी चेक कर सकते हो प्रॉपर जो भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख पाओगे वेंट। मॉडल्स, तो यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा प्रॉपर आपके चॉइस के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से। साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो स्केल के हिसाब से। या तो यहाँ पे आप स्मॉल विंडो भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो स्मॉल विंडोज़ में आपको कुछ इस तरह से स्मॉल विंडोज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो लेट्स टेक दिस एज ए एग्ज़ाम्पल। इसे डाउनलोड कर लेना है। यस, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट में हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो इसे जूम करने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से विंडो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसे रोटेट करेंगे हम। रोटेट करने के लिए ब्लू एक्सिस, ओरिजिन, सेकंड पॉइंट एंड रोटेट बाय 180 डिग्री एंड प्लेस वेयर यू वांट। यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से स्केल करेंगे। इसको स्केल करने के बाद डायगोनली आप इसे एक्सपांड कर पाओगे। डायगोनली या तो इसे हाइट पे आप एक्सपांड कर सकते हो। हाइट में एक्सपांड करने के लिए मिड से आपको उठाना पड़ेगा और प्रॉपर स्नैपिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो ये फिट हो गया। स्पेस बार से आप बाहर आ सकते हो। ठीक इसी को ही कॉपी करके आप बाकी के भी वेंट लगा सकते हो। वहाँ पे कॉपी, कंट्रोल, यहाँ पे प्लेस करना है, फिर से कंट्रोल यहाँ पे प्लेस करना है, फिर इसे रोटेट करेंगे हम। और प्लेस इट वेयर यू वांट, यहाँ पे प्लेस किया, कंट्रोल यहाँ पे प्लेस किया। इसे आप डिलीट कर सकते हो।
तो वेंट जितने थे प्रोजेक्ट में हमने वहाँ पे लगा दिए हैं। तो इधर विंडोज़ अभी ऐड नहीं हुए, तो ठीक इसी तरह से सेम साइज़ के विंडो है, तो इस विंडो को आप कॉपी कर सकते हो कंट्रोल का यूज़ करके। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे रोटेट करना है आपको, इसको ध्यान में रखिए, ब्लू प्लेन से आपको रोटेट करना है 90 डिग्री में। 90, एंटर, स्पेस बार, मूव, पॉइंट प्लेस एंड पिक हियर। फिर से उठाना है वहाँ से, वही पॉइंट से कंट्रोल यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है उसे। फिर से हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल का यूज़ करके, फिर इस वॉल के पैरेलली उसे रोटेट करना पड़ेगा। सो रोटेट टूल लेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड अगेन 90 डिग्री, 90, एंटर, स्पेस, सेलेक्ट द विंडो, प्लेस हियर, यूज़ कंट्रोल, सेलेक्ट इट, एंड प्लेस प्रॉपरली। तो इस तरह से सारे विंडोज़ एक्सटीरियर के लिए और डूअर्स यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। अभी स्लैब आप हाइड कर सकते हो कुछ देर के लिए। यहाँ पे देखिए स्लैब को कोई ग्रुप नहीं किया है, तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे देखिए जिस तरह से वॉल को यहाँ पे ग्रुप हमने किया था, एंटिटी इन्फॉर्मेशन में आके आप यहाँ पे देख सकते हो इसका टैग। अगर मैं वॉल टैग यहाँ पे हाइड करूँगा, यहाँ पे विंडो, स्लैब, डूअर्स, तो डूअर के लिए टैग हमने किया था, लेकिन वॉल के टैग, इसका टैग यहाँ पे कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको। अनटैग्ड लेयर 1, तो इसके लिए आपको एक टैग बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम वॉल का टैग बना लेते हैं, WALL। वॉल के लिए एक टैग बना लिया है हमने। बाहर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके बाद एंटिटी इन्फॉर्मेशन में आएंगे और इसे सारे के सारे इसको वॉल में हम वॉल टैग में इंसर्ट करेंगे। तो जैसे आप वॉल हाइड करोगे तो पूरे वॉल्स आपके हाइड हो जाएंगे, अंदर की डिटेल्स आप देख पाओगे इससे। फिर से आप इसे अनहाइड भी कर सकते हो, यहाँ से अनहाइड भी करेंगे। तो ठीक इसी तरह से वर्क करना है। तो स्लैब को भी एक टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिपल क्लिक करेंगे, टैग कन्वर्ट करने के लिए उसे पहले तो एक आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रिपल क्लिक ऑन स्लैब, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। देन जैसे ही स्लैब आपका एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, स्लैब टैग ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, एंटिटी इन्फॉर्मेशन में आएंगे, उसे हम स्लैब में पुट करेंगे। मतलब जैसे ही स्लैब हाइड करोगे आप, सिर्फ आपका स्लैब हाइड हो जाएगा, मतलब यानी कि आप टॉप से पूरा प्लान देख सकते हो बिल्डिंग का। ओके, मतलब इंटीरियर डिटेल्स भी आप देख सकते हो, या तो प्लेस कुछ करना है कंपोनेंट्स तो आप उसे आसानी के साथ प्लेस कर पाओगे। लाइक से अभी यहाँ पे इंटीरियर डूअर्स अभी ऐड नहीं किए हमने, तो अगर स्लैब यहाँ पे एक बार डाल दिया तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप अंदर के डूअर्स ऐड करोगे। लेकिन अभी टैग है, उसे एंटिटी इन्फॉर्मेशन में हमने टैग किया है स्लैब को अलग से, तो टेम्पररी इसे हाइड करके आप यहाँ पे डूअर्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से कोई भी एक सैम्पल डूअर मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे ड्रैग करना है नीचे, स्केचअप ओपन करना है। यहाँ पे स्केचअप ओपन करने के बाद होल्ड ऑन, टास्क बार आपका ऑन होना चाहिए नीचे का, तो आप इजीली यहाँ से ड्रैग कर पाओगे। ड्रैग करना है, ओपन स्केचअप, और यहाँ से इसे जस्ट प्लेस कर देना है। जैसे आप प्लेस करोगे, प्लान आपको एक बार वेरीफाई करना है कि जहाँ विंडोज़ डूअर्स प्रॉपरली लगाए हुए हैं वहीं पर आपको डूअर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ से उठाऊँगा मैं, कॉपी करूँगा एक पॉइंट, यहाँ पे मैंने दे दिया। तो आप देखिए ये डूअर अंदर कितना गया है वॉल के, समझ नहीं आ रहा है, तो एक्सरे आप देख सकते हो इसका। ओके, तो यहाँ से डिस्प्ले द मॉडल विथ ग्लोबली ट्रांसपेरेंट फेसेस, ट्रांसपेरेंट फेसेस दिखेगा। इससे आप समझ पाओगे कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कितना चला गया है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ऑन रख सकते हो। यहाँ पे स्केल करना है आपको, एडजस्टमेंट मिड पॉइंट से एडजस्ट करेंगे हम, और जैसे ही फेस आएगा वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ऊपर से भी कम करेंगे इसको और एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इसे हाइड कर सकते हो आप, और स्पेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे विंडो ऐड हुआ, डूअर ऐड हुआ है। उसी को हम कॉपी करेंगे इस पिक पॉइंट से, कंट्रोल
यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक इस तरह से 2 ऐड हो चुकी है। फिर और एक आपको सेम साइज चाहिए तो यहाँ से उठा के कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ पे रख दिए, इसके लिए इसे रोटेट करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड 90, एंटर, स्पेस बार, मूव, ड्रॉप। यहाँ पे ये बड़ा साइज़ का डूअर है, सो यू कैन ऐड दूसरा। अगर आपको लेट्स से कि दूसरा वहाँ पे टाइप का डूअर ऐड करना है तो आप दूसरा साइज़ का डूअर्स भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट फॉर यूनिफॉर्मिटी सेक आई एम यूजिंग दैट ओनली। तो इसे स्केल कर सकते हो आप इंडिविजुअली। यहाँ से एक्सपांड करना है, ध्यान में दीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स नज़र आएंगे, बीच में से उठाना है और इसे एडजस्ट करना है यहाँ तक। तो इसी के लिए यहाँ पे स्केचअप काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, आप आसानी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो उसके साथ। लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ा है इसका। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसे कंट्रोल का यूज़ करके यहाँ पे आप प्लेस कर पाओगे। फिर देखिए ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसे आप स्केल कर सकते हो। स्केल करने के लिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो ट्रांसपेरेंसी ऑन करिए, प्रॉपर मिड पॉइंट नज़र आएगा। एडजस्ट करिए, एडजस्ट करने के बाद इसे फिर से ऑफ करिए, प्रॉपरली प्लेस हो चुका है। तो इस तरह से आप स्लैब टेम्पररी हाइड करके अनहाइड करके वर्क कर पाओगे। यहाँ से फिर से मैं स्केचअप में आ जाता हूँ और फ़िलहाल के लिए यही डूअर मैं यूज़ करूँगा बाथरूम के लिए। या तो आप प्लेन डूअर भी डाउनलोड कर सकते हो। विंडो में आना है आपको, 3D वेयरहाउस। 3D वेयरहाउस के लिए इंटरनेट ऑन होना चाहिए। फिर से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे, सर्च करना है आपको डूअर्स सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर कीवर्ड भी वहाँ पे मैच होना चाहिए उनके साथ। तो एक सिंपल सा डूअर मैं यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ अभी, ताकि वो उसे हम वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए यूज़ कर पाएँ। विथ मटेरियल आएगा तो अच्छा है, विदाउट मटेरियल अगर डाउनलोड करोगे तो उसे आपको फिर से मटेरियल अप्लाई करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ डायरेक्टली यस करना है आपको, वो डायरेक्टली आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो दिखने में भी ये डायनामिक दिखेगा, थोड़ा ओपन। तो इस तरह से भी आप प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो अपना कंपोनेंट्स। तो जिस साइड ओपनिंग है उधर आपको प्लान के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी सपोज़ यहाँ पे आपका बाथरूम है, तो इसे हम रोटेट करेंगे। ये बाहर की ओर ओपन हो रहा है, अंदर की ओर चाहिए था तो इसे आप मिरर कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ से सेलेक्ट दिस, नीचे का पॉइंट पिक करना है, यहाँ पे इसे प्लेस करना है। तो इस तरह से आप उसे प्लेस कर पाओगे। ठीक है, ठीक। जहाँ मास्टर बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम है यहाँ पे, तो इसे आप यहाँ पर भी मूव कर पाओगे। यहाँ से उठाना है इसे, यहाँ पे आप रख सकते हो। रखने के बाद इसे फिर से रोटेट करना पड़ेगा। सो आप ध्यान में दीजिए, कॉपी, मूव, रोटेट, ये सारे टूल्स आपको आने काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे फास्ट वर्क करने के लिए। ठीक से मैच नहीं हुआ है तो इसे आप फिर से सेलेक्ट करके एडजस्ट कर पाओगे। सो लेट्स से कि यहाँ पे बाहर ओपनिंग नहीं रखना चाहता हूँ मैं, तो फिर से मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल
डूअर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं फिर से 3D वेयर हाउस में जाऊँगा। 3D वेयर हाउस में आने के बाद यहाँ पे आप एक नॉर्मल डूअर यहाँ पे एक इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। लोड दिस डायरेक्टली इनटू स्केचअप, यस। डाउनलोड हो जाने के बाद डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा इनटू योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में ओपन हो जाने के बाद उसे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन के हिसाब से रोटेट करना है उसको एंड प्रॉपरली मूव कर लेना है जहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ पे मूव कर लिया है इसे स्केल करना पड़ेगा। फिर से स्केल, देखिए स्केल करते वक्त अभी जिस तरह से मैं अपने साइड का यहाँ पे पॉइंट ड्रैग कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली क्या करना होता है, एक्सरे में आके जो मिड पॉइंट होता है उसी को ट्रेस करना पड़ता है। ओके, तब जाके वो प्रॉपरली आप कर पाओगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, टेक बैक। इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ प्रॉपरली। जो हैंडल्स है वो मुझे बाहर की ओर चाहिए, ना कि अंदर की ओर। मूव करेंगे हम यहाँ से उठाना है इसे और यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हो। एक्सरे ऑन करेंगे हम और फिर स्केल ऑप्शन यूज़ करेंगे और ड्रैग करेंगे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर वॉल्स। फिर से ऑफ करेंगे एक्सरे को ताकि सॉलिड नज़र आए सारा। ठीक है, तो इसे ही हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, रिमेनिंग डोर्स एज अ रिमेनिंग डोर्स। कंट्रोल यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पे और रोटेट 90 डिग्री, स्पेस, मूव, एडजस्ट, स्केल, एक्सरे, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वॉल साइज, विड्थ, एक्सरे ऑफ, स्पेस बार। तो यहाँ पे हो चुका है। तो पूरा चेक करना है आपको प्लान कि आपके सारे इंटीरियर एक्सटीरियर डोर्स प्लस बाथरूम वॉशरूम डोर्स यहाँ पे हमने ऐड कर लिए। अभी आप इसे जाके फिर से अगर आपको लगा कि यहाँ पे कुछ इंटीरियर कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं तो आप इंटीरियर व्यूज़ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इंटीरियर व्यूज़ के लिए हम इंटीरियर चैप्टर में वो इंटीरियर व्यूज़ भी ऐड करेंगे आगे जाके। तो फ़िलहाल के लिए इंटीरियर हमको सिर्फ डोर्स ऐड करने थे, तो हमने प्रॉपरली सारे डोर्स पे वर्क किया है। अब जाके आप यहाँ पे स्लैब फिर से ऑन कर सकते हो। तो जब भी ऑफ करोगे आप तो प्रॉपरली देख पाओगे कि अंदर भी आपको रियल फीलिंग आएगा कि यहाँ पे डोर्स विंडोज़ का काम हुआ है। तो एक्सटीरियर के लिए आपको अंदर की डिटेलिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर सिर्फ आप एक्सटीरियर के लिए काम करोगे तब। लेकिन अगर आप इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर प्रोजेक्ट देना चाहते हो, मतलब क्लाइंट को अगर इंटीरियर व्यू भी देना है, तो उस केस में आपको कंप्लीट डिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट में किया है। तो इसलिए आपको प्रॉपरली टैग में ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक बात दीजिए, यहाँ पे एक डोअर्स अभी बाकी है, तो मुझे जो हमने यहाँ पे डोअर ऐड किया है ठीक वही डोअर वहाँ पे ऊपर यूज़ करना है। तो फिर से हाइड करके नीचे वाले पॉइंट से मैं उठाऊंगा उसे, कंट्रोल यूज़ करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा उसे। तो जैसे कि इसका हाइट कम है, स्लैब अनहाइड करूँगा, अभी काम हो चुका है। एक्सरे ऑन करना है आपको। एक्सरे ऑन करने के बाद स्केल करना है इसको, थोड़ा सा हाइट इसका कम करेंगे हम, स्पेस बार यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सरे फिर से ऑफ कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर डिटेलिंग हमारी पूरी हो चुकी है इस तरह से। ओके,
कार को फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये फिनिशिंग लेवल के काम होते हैं, कार, ह्यूमंस, एक्सटीरियर, ट्रीज़। तो आपका फर्स्ट एम होना चाहिए कि आपका मॉडलिंग, आपका बिल्डिंग का डिज़ाइन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ता है पूरा कंप्लीट। उसके बाद ये रिमेनिंग वर्क लैंडस्केपिंग पे आप जा सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन डिज़ाइन ऑफ योर बिल्डिंग। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद सेकंड आप डिज़ाइनिंग में आ सकते हो, और थर्ड लैंडस्केपिंग में आ सकते हो, फोर्थ में आप रेंडरिंग में जा सकते हो। सो बेसिक लेवल का हमने मॉडल क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर। अभी सेकंड इसमें आके हमने थोड़ा सा उसके वेयर हाउस का यूज़ करके डोर्स, विंडोज़ ऐड किए। अभी धीरे धीरे हम फिनिशिंग लेवल पे जाएंगे, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू और लैंडस्केपिंग। तो इसके बाद आके अभी यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में इसका अभी पैरापेट वॉल हमने नहीं दिया है। तो पैरापेट वॉल के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थोड़े से, यहाँ पे रेलिंग्स आपको नज़र आएंगे। तो इस रेलिंग्स का आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाओगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। तो यहाँ से ये थोड़ा सा रेलिंग है, मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो इस तरह से अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो ग्लास रेलिंग्स भी आप सर्च कर सकते हो। वेयर हाउस में यहाँ पे आना है, विंडोज़ में 3D वेयर हाउस में आना है। 3D वेयर हाउस में आने के बाद यहाँ पे आप जस्ट सर्च कर सकोगे कि रेलिंग। तो रेलिंग में आने के बाद जो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट विच इज़ सुटेबल, दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट and load it in your project. So after that you will get this। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया कि मल्टीपल आपको काम करना होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, बेस्ट सुटेबल चॉइस, बेस्ट डिज़ाइन, आपको वहाँ से आउटकम निकालना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम करोगे और एक ही में आपको फिनिशिंग मिलेगी। तो मल्टीपल वेज आपको ट्राई करना है। रेलिंग्स ये ट्राई करना है, ये ट्राई करना है, अलग से ट्राई करना है, या तो खुद का डिज़ाइन करना है, वो भी कर सकते हो। तब जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा विच वन इज़ बेस्ट, और उसे आप फाइनल कर सकते हो। सो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये एक मटेरियल के साथ यहाँ पे आपको रेलिंग नज़र आया है, बट मुझे यहाँ से सिर्फ ग्लास यूज़ करना है। सो आप इसे जो 3D वेयर हाउस के कंपोनेंट्स है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप इसे डबल क्लिक करिएगा, इसे डिलीट करिए और बाहर क्लिक करिए। सिंपल है, देखिए ये नॉर्मल कंपोनेंट था आपका। ओके, तो इसे डबल क्लिक करके हम एंटर करेंगे। जो भी आपको इसमें से मॉडिफाई करना है इसे ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो वो ग्रुप आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो कंपोनेंट है उसे एज इट इज़ यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ से इसे रोटेट करूँगा मैं फ़िलहाल के लिए। फर्स्ट पॉइंट, लेट मी सेलेक्ट दिस फर्स्ट, गो टू द रोटेट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड रोटेट। स्ट्रेट लाइन ही सेकंड पॉइंट दीजिएगा, उसी से आपका स्ट्रेट रोटेशन मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ से मैं इसे पिक करूँगा और इसे नॉर्मली जहाँ पे आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू यूज़ आप उसे एडजस्ट कर पाओगे। इसे प्लेस किया है मैंने। प्लेस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सो इसे स्केल कर पाओगे डायगोनली। ठीक है, हो सके तो इसका हाइट भी थोड़ा कम करेंगे हम, मिड पॉइंट से आपको करना है। नॉर्मली मेजरमेंट भी आप ले सकते हो इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फीट समथिंग इंचेस। ओके, सो इट्स इट ओके फॉर राइट नाउ। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे देख पाओगे। पैरापेट का एक हमने यूज़ किया है रेडीमेडली। सो बाकी के रेलिंग्स जो है आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आपको चाहिए इस तरह से तो आप पूरा स्टील का भी रेलिंग वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रिक वर्क करना है आपको। सपोज़ पूरा का पूरा ग्लास तो यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हमें ब्रिक वर्क भी करना पड़ता है पैरापेट में। सो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा अलग से ट्रिक कर पाओगे। आप 2 मेथड से कर सकते हो। तो नॉर्मली हम सिंपल मेथड यहाँ पे होता है हमारा, एक रेक्टेंगल लेंगे हम
नॉर्मली यहाँ से लेके कितना ब्रिक वर्क करना है यहाँ तक, तो इतना ब्रिक वर्क आप कर सकते हो वहाँ पे, और उससे जितना भी हाइट आपको देना है लेट से यहाँ तक, तो इसे आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर पाओगे। ओके, तो यहाँ से आप फिर से टेप ले सकते हो। टेप लेने के बाद इधर से कितना ब्रिक वर्क करना है लेट से 6 इंच पे यहाँ पे लाइन क्रिएट करना है आपको। लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर यहाँ से इसे पुश करेंगे जहाँ तक आपको चाहिए, लेट से यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक दे सकते हो इसे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप सिंपली आपको वॉल से एक्सटेंड करते जाना है। अभी स्लैब के ऊपर यहाँ से टेप मेजरमेंट लूँगा, यहाँ से 6 इंचेस ऑन दैट साइड, 6 एंटर, फिर वहाँ से एक लाइन स्ट्रेटली मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, आपको अगर ये एल शेप में चाहिए तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। इसे थोड़ा सा कॉपी करेंगे हम यहाँ से कंट्रोल का यूज़ करके, यहाँ पे प्लेस किया और रोटेट में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस तरह से रोटेट करेंगे हम, मूव करेंगे इसको यहाँ से, और जहाँ पे आपको फिट करना है वहाँ से फिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो एल शेप में अगर चाहिए आपको गैलरी के लिए आप इसे कर पाओगे। तो थोड़ा सा हाइट फिर से हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम करते हैं इसको, सेलेक्ट स्पेस बार स्केल, इसके हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। ग्लास का हाइट ज़्यादा नहीं रख सकते हम, तो यहाँ से प्रॉपरली सूटेबल ऐसा दिखे आप उस तरह से कर सकते हो। इसमें अगर आपको कम करना है इसके टाइल्स, तो इसे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक डिलीट करूँगा सो इट विल डिलीट दिस वन आल्सो बिकॉज इट्स अ कंपोनेंट। ओके, तो इसे राइट क्लिक करके आपको सेपरेटली मेक यूनिक कर सकते हो आप, ये ऑप्शन आपके लिए अलग होगा। अगर आपको कंपोनेंट भी एडिट करना है तो आप उसे मेक यूनिक करके आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अगर डिलीट करूँगा उसे किसी चीज़ को, तो वो पूरा डिलीट नहीं होगा, मतलब आपका ये कंपोनेंट में इम्पैक्ट नहीं करेगा वो। तो अगर आपको कंपोनेंट भी एज अ ग्रुप आपको मॉडिफाई करना है तो उस कंपोनेंट को आपको मेक यूनिक यहाँ पे करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके मेक यूनिक ऑप्शन होता है, मतलब 2 कंपोनेंट्स पे आप अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो। तो फिर से यहाँ से आप एक नॉर्मली सरफेस क्रिएट करिएगा वॉल के लिए। यहाँ से इधर थोड़ा सा इसे इस सपोर्ट तक हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद आपको फिर से कहाँ पे ब्रिक वर्क चाहिए, सेम वे में आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। तो यहाँ से 6 इंचेस की वॉल आइदर आप नीचे यहाँ से ले सकते हो या डायरेक्टली इस वॉल पे 6 इंच का प्रोजेक्शन भी ले सकते हो। फिर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, लाइन कनेक्ट करके यहाँ से आप इसे एक्सपांड कर सकते हो अंटिल टॉवर। सेम वे में आपको इधर भी करना है। तो नीचे से हाइट लेट से यहाँ से हम लेंगे जितना प्रीवियस पैरापेट का हाइट है, हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए मेजर अगर नहीं करना है तो आप नॉर्मली इधर से 6 इंच दीजिए, फिर इधर भी आपको 6 इंच ऑलरेडी करना है। लाइन से कनेक्ट कर लीजिए वो जितना भी ब्रिक वर्क है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। सरफेस अलग हो जाएगा, रोटेट करके देखिए प्रॉपरली हुआ है या नहीं। सेलेक्ट दिस। अब ये ग्रुप में था इसलिए आपको ग्रुप में एडिटिंग करना पड़ेगा।
जो लाइंस क्रिएट किया हमने वो आपके ग्रुप में होने चाहिए, लाइक से ये। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे इस हाइट तक। ओके, अगर ग्रुप के बाहर लाइन आकर आप निकालोगे तो आप उसे 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक स्लैब का एक ग्रुप हमने क्रिएट किया था। ओके, तो वो स्लैब के ग्रुप में ही आपको मॉडिफाई करना है। तो आप अलग से अगर रेक्टेंगल लेना है तो कोई बात नहीं, अलग से रेक्टेंगल लोगे तो वो वहाँ पे कर पाओगे आप। लेकिन अगर आपको स्लैब में ही ऐड करना है तो देखिए जिस तरह से हमने ये स्लैब में ऐड किया है, अगर मैं स्लैब हाइड करूँगा तो यहाँ की पैरापेट भी हाइड हो चुकी है। ओके, अगर ये अवॉइड करना है आपको तो आप सेपरेटली यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हो, लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ग्रुप के बाहर वर्क हुआ, मतलब वो ग्रुप में ऐड नहीं होगा लाइन। ओके, तो थोड़ा सा हाइट इसका कम हो चुका है, तो इसे आप एक्सपांड कर पाओगे लेकिन ग्रुप के अंदर जाके यहाँ तक। ओके, सो सिंपली अगर हम आइसोमेट्रिक यहाँ पे नज़र डालेंगे तो इस तरह से हमने कंप्लीट यहाँ पे डिज़ाइन पे वर्क किया है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे वर्क किया है, और कम्प्लीटली इस तरह से कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इससे आने वाले क्लासेस में हम इसे एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे, मतलब और भी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिज़ाइंस करेंगे और लैंडस्केपिंग ऐड करेंगे, ताकि आपका एक्सटीरियर डिज़ाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो।